आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? हम आज बात करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की। अध्याय 3 जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये माला कौन है और चांदी की पायल का क्या मतलब है। पायल तो आप जानते ही है ना, तो बस पढ़ते हैं कहानी को। यहाँ पे एक बात और लिखी है, आपने जरूर ध्यान दिया होगा इस बात पे। लिखा है मिलकर पढ़िए, तो ये हमें मिलकर पढ़ना है। तो पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप मेरे साथ में उसे पढ़िएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे, लेकिन पहली लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में होता यह है कि जो माला है वो काम करती है सबको डराने का। क्या आपने कभी किसी को डराया है बच्चों? अब माला भी यही काम करती है, सबको डराती है। तो सब उससे डर भी जाते हैं। एकदम से अगर कोई पीछे से आके हमें डरा दे तो हमें डर तो लगता है एक सेकंड के लिए। तो बस माला यही काम करती थी, सबको डराती थी। अब देखते हैं कि माला की इस आदत से, यानी डराने की आदत से, आखिर कैसे लोगों को मुक्ति मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है हुश, माला बिल्ली को डराती। बोलिए मेरे साथ, हुश, माला बिल्ली को डराती। देखिए चित्र में आगे है हे, वह अपनी नानी को डराती। देखिए कैसे खिड़की से आवाज निकाल के उसने नानी को डराया। इसके बाद धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिए को डराती। डाकिया यानी पोस्टमैन। अब क्या हुआ? अब एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वो बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब क्या होगा? जैसे ही माला पायल पहनेगी तो पायल की आवाज माला के आने के पहले आ जाएगी और माला इससे पहले किसी को डराए सब समझ जाएंगे कि माला आ गई। यही हुआ। पायल पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, पायल की आवाज आई, छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम, अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की है से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती है। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता या कहानी? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी।